इन्फ्लुएंसेस, हो मेरा फेवरेट टॉपिक है भाई। टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का आज से कई टाइम पहले जब मैंने ये बुक पढ़ी थी, इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन। मेरा जीवन बदल गया था उस दिन जिस दिन मैंने एक बेटी की चिट्ठी पढ़ी और लाइफ में लेसन ले लिया। दो बातें हैं इन्फ्लुएंसेस में। एक यहां पर वो इशारा है कि जिन चीजों का आपके ऊपर प्रभाव होता है वो चीजें ही आपके जीवन में रिफ्लेक्ट होती है। ये समझाऊंगा अभी आगे। अभी मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप प्रभाव डालना चाहते हो, हेलो, अगर आप प्रभाव डालना चाहते हो तो आपको ये बुक पढ़ लेनी चाहिए। आपको पता है कुक्कू एफएम के ऊपर दुनिया की सारी इंग्लिश की किताबें हिंदी में बोलने वाली, अच्छी तरह अच्छी आवाज में बोल के सुनाने वाली है और सस्ती मिलती है। पूरे साल का ये पैकेज जो है वो 199 में मिल जाता है। मैं आपसे कहने वाला हूं, इस बुक ने मेरे जीवन को और मेरे जैसे लाखों लोगों के जीवन को बदला है। सेल्स में जिन लोगों ने धूम मचाई है वो लोगों को प्रभावित करना जानते हैं, डील करना जानते हैं, सिचुएशनल चीज़ों करना जानते हैं। वो किसी चीज़ को प्रेजेंट करते टाइम सामने वाले की साइकोलॉजी पे कैसे अटैक करना है वो भी जानते हैं। जब मैंने एक चिट्ठी पढ़ी ना, एक बेटी ने अपने माँ बाप को जब चिट्ठी लिखी, अरे भाई रे, हिल गया मैं। सुनोगे? एक बेटी ने अपने बाप को चिट्ठी लिखी। अब ये कहानी चल रही है, इससे कुछ समझना मैं क्या कहने जा रहा हूं। एक बेटी दूर रहती थी हॉस्टल में, अपने माता पिता को चिट्ठी लिखती है, पिताजी को प्रणाम करती है, माताजी को प्रणाम करती है चिट्ठी में और कहती है, मम्मी पापा भगवान की कृपा से आप भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ, मैं यहाँ खुश हूँ, मैं यहाँ ठीक हूँ। बस थोड़े दिनों पहले मेरे हॉस्टल में आग लग गई थी जिसकी वजह से मैं थोड़ी आग में जल गई तो थोड़ी सी तकलीफ थी, बाकी सब सही है। उस लगी हुई आग की वजह से मुझे खिड़की से बाहर कूदना पड़ा। पहली मंजिल से कूदने की वजह से मेरे टांग में थोड़े फ्रैक्चर आए, इसलिए अब कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं ठीक हूँ। वो जब तकलीफ हो गई कि मेरे यहाँ आग लग गई तो एक लड़के ने मुझे आश्रय दिया, उसके अपार्टमेंट को उसने मुझे रहने के लिए दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रकृति ने मुझे मदद की, मैं ठीक हूँ। जब मैं उसके अपार्टमेंट में रहती थी तो मैं उससे मिलती जुलती थी। उसके जो बीमारी का इन्फेक्शन था वो मेरे भी इन्फेक्शन आ गया, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। और मैं आपको ये बताऊं आने वाले टाइम पे कि मैं उससे शादी करूंगी, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूं, इसलिए वो प्रेगनेंसी दुनिया को पता चले उससे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं उससे शादी करने वाली हूं। बाकी सब ठीक है। और आप इस बात को जानकर खुश होंगे कि आप नाना नानी बनने वाले हैं। आप और हम बहुत खुश होंगे जब मैं उससे शादी करूंगी, ये खबर मैं आपको देने वाली हूं। बाकी सब ठीक है। और आप बताओ आपके यहाँ कैसा चल रहा है? मेरे यहाँ सब ठीक है। और मैं आपको जानकारी दूं, मेरी ज़िंदगी में सब अच्छा चल रहा है। बस एक टॉपिक था कि मेरे एग्जाम थे और मैं केमिस्ट्री के पेपर में फेल हो गई। ये बात मैं मुझे आपको बतानी थी। और सच बताऊं तो मुझे बात सिर्फ यही बतानी थी कि मैं केमिस्ट्री के पेपर में फेल हो गई। उससे पहले की सारी बातें बेकार थी, वो सब झूठ थी। बताना सिर्फ ये था कि मैं केमिस्ट्री के पेपर में फेल हो गई। ना आग लगी, ना मैं खिड़की से कूदी, ना मेरे को कोई लड़का मिला, ना कोई इन्फेक्शन हुआ, बस मैं फेल हो गई। उस चिट्ठी में उसे सिर्फ एक बात बतानी थी कि मैं केमिस्ट्री में फेल हो गई। अब मुझे तो आप ये बता दो, इस सूचना को आते आते, चिट्ठी में जब ये सूचना चल रही थी, इस खबर तक पहुंचते पहुंचते उन माँ बापों को इस बात से तकलीफ होने वाली थी क्या कि ये केमिस्ट्री में फेल हो गई। उसने इतने बम फोड़ चुकी थी वो पहले, इतने बम कि वो लास्ट में तो सूतली भी नहीं, वो लक्ष्मी छाप भी नहीं था उनके लिए कि अरे भाई लक्ष्मी कोई बात नहीं तू फेल हो गई। तो बाकी तो सब पहले वाला कि नहीं, पहले वाले में मस्त रहो, पहले वाले में कोई टेंशन नहीं, पहले वाले में कोई टेंशन नहीं। ये तो इस बुक का ट्रेलर था भाई, असली पिक्चर बाकी है। इस बुक को पढ़ने वाला दुनिया में किधर भी अकेला खड़ा होए अपनी लाखों की टीम बना सकता है। जिस राज्य में एक को नहीं जाने वहाँ अनेकों को बेच सकता है, क्योंकि ये साइकोलॉजी पे वार करना जानता है। एक बच्चा था, एक बच्चा
उसे $5 का टिकट बेचना था। क्या करना था उसे? $5 का टिकट बेचना था। तो वो जाता है और अजनबियों से मिलता है, और अजनबियों से मिलते मिलते अचानक एक अंकल से मिलता है और उसको कहता है, सर मेरे पास एक बहुत महंगा गैजेट है, आप अगर उसे ले लेंगे तो मेरी गरीबी मिट जाएगी। वो $2000 का गैजेट है, क्या आप खरीद के मेरी मदद करेंगे? नहीं बेटा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है बेटा, मैं इतना नहीं खरीद सकता। ओहो अंकल, चलिए क्षमा करिए, माफ़ करिए, ये $5 का एक टिकट भी मेरे पास है, क्या आप इसे ले? हाँ ये दे जा तू शाला, ये ले जा, लेकिन तो 2000 की पर्ची मेरे पास, ये दे जा तू, ये। उसे बेचना ही $5 का टिकट था। दो कहानियां सुनाई रे भाई। पुष्पाओ क्या समझे भाई, क्या समझे? जिंदगी में जब भी सामने वाले की साइकोलॉजी पे अटैक अगर कर दिया, तूफान मचेगा, तूफान। एक और एक पायलट था, एक को पायलट था। हवाई जहाज में बैठते ही पता चल गया कि फ्लाइट में प्रॉब्लम है, इसमें 30 मिनट लगेंगे इसको उड़ने में, और सारे यात्रियों को एक खबर मिलती है वो दिमाग खराब उनका होगा। तो पायलट ने कहा क्या करे। जितने में को पायलट अनाउंसमेंट करता है, हमें बहुत खेद है ये बताते हुए कि फ्लाइट में कोई तकनीकी खराबी हो गई जिसकी वजह से फ्लाइट 6 घंटे देरी से उड़ेगी, कृपा करके आप हमें कोऑपरेट करिए, हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। कट। और उसने साले मरवाएगा रे तू, 6 घंटे कौन बोला था तेरे को, दिमाग खराब है तेरा, 6 घंटे कहाँ लगेंगे ना? सर आप तसल्ली रखो, रिलैक्स जेनिफर, रिलैक्स। 2 मिनट 3 मिनट के बाद में फिर अनाउंसमेंट करता है, आप सभी को जानकर ये खुशी होगी कि हमारी जो तकनीकी खराबी थी फ्लाइट में, अब लगभग रिकवर हो चुके हैं, अब मात्र 30 मिनट में हम लोग फ्लाई कर जाएंगे रात, और हम लोग अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचेंगे। तो सारे कह रहे वाह वाह वाह, 30 मिनट में। अगर इन कलमों को ये बताया जाता कि फ्लाइट 30 मिनट देरी से उड़ेगी तो ये सारे तांडव मचा देते। जब इनको 6 घंटे से 30 पे लाए, अब सही है। अब क्या समझे भाई लोगों? पहले तो ये समझ लो, ये पढ़े बिना कल्याण नहीं होगा। हेलो, ये पकड़ में आया कि नहीं आया? जिस दिन आपका प्लॉट उसे महंगा लगे, समझ लेना आपने बेचा सही नहीं, आपने अप्रोच सही नहीं किया है। जिस दिन आपकी बेची हुई चीज के ऊपर उसको लग जाए दूरी है, तो दूरी का साइकोलॉजी मार, रेट कंसर्न है, रेट का साइकोलॉजी मार, और उसको जो लगे वही ब्रह्मास्त्र निकाल के पहले से निकाल के रख, ये देगी सारे ब्रह्मास्त्र। इसका नाम है इन्फ्लुएंस। पकड़ में आया? क्योंकि आप अटेंशनल स्पेस इतना कम हो गया कि बस कुछ भी ध्यान हटा नहीं, दुर्घटना घटी नहीं। मतलब थोड़ा सा धंधे से हटा नहीं, कुछ 2-4 घंटे काम करके आया था, जितने में नेगेटिव हो क्या गया, अल्ले बस इतनी देर में। नहीं, अपनी डोज को परमानेंट और फॉरएवर रखना। ये बुक आपको बताएगी सेल्स की दुनिया में इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं, चीज़ों को भारी वाली को भी हल्की कैसे की जाती है, हल्की को भारी कैसे की जाती है। टेक्निक से भरी, इमोशन से भरी, लोगों से डील करने वाली बुक जो आपके बिजनेस को नए और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। रीड करेंगे? कुक्कू पे मिल जाएगी, रीड करना जीवन बदल जाएगा।